इवनिंग क्लास एजुकेटर ऑनलाइन क्लास में साथियों आपका स्वागत है। आज हम परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए समझते हैं रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं, जैसे आप देखते हैं कि कोई संख्या भिन्न के रूप में लिखी जाती है, जैसे 1/2, 4/5 जो भिन्न के रूप में लिखी जाती है, इसमें अंश और हर दो भाग होते हैं, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इसको इस तरह से और समझते हैं कि एक संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ पर p अंश है, q हर है और p और q पूर्णांक हैं, जहाँ पर q शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात p शून्य हो सकता है किंतु q किसी भी दशा में शून्य नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। इसको इस तरह से और समझते हैं, इसका एक उदाहरण देखते हैं कि हम एक प्राकृतिक संख्या 4 लेते हैं, जिसको इस रूप में परिवर्तित कर देते हैं 4/1, तब यह p/q के रूप में दिखाई देने लगती है और ये परिमेय संख्या कहलाती है। इसी प्रकार अन्य संख्याएं जैसे 4/7 -3/8, 1/-2, 0/1 आदि सब परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या में अंश ऋणात्मक हो सकता है, हर ऋणात्मक हो सकता है, अंश और हर दोनों भी ऋणात्मक हो सकते हैं। और समझते हैं कि सभी धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य व प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि हर के स्थान पर 1 लिख देने पर संख्या p/q का रूप में दिखाई देने लगती है। जैसे 7 को 7/1 लिखने पर यह संख्या परिमेय संख्या के रूप में दिखाई देने लगी है, जो परिमेय संख्या का रूप p/q है। आइए अब समझते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में नहीं दिखाई जाती या जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे वर्गमूल का 2, वर्गमूल का 7, पाई आदि। किसी भी धन पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग न हो का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि उसमें न तो सीमित दशमलव है और न आवर्त दशमलव है। नोट ध्यान देंगे कि 22/60 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई जिसका मान 3.141592 है, वह एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि उसका लगभग मान माना गया है 22/7 वह परिमेय संख्या है। इसी क्रम में आगे समझते हैं कि शून्य को एक सम संख्या के रूप में माना गया है। आइए समझते हैं शून्य से संबंधित कुछ और नियम। देखते हैं साथियों कि किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए अथवा शून्य को घटाया जाए, तब संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात संख्या का मान वही रहता है। इसके बाद समझते हैं शून्य की यदि किसी संख्या से गुणा की जाए तब शून्य प्राप्त होता है। शून्य को यदि किसी संख्या से भाग दी जाए तब शून्य प्राप्त होता है। शून्य की घात कोई संख्या यदि हो तब उसका मान भी शून्य प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या की घात शून्य है तब उसका मान 1 प्राप्त होगा। शून्य का वर्गमूल शून्य होता है। इसी क्रम में आगे समझते हैं ऋण या अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर्स। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हों, ऋण या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5,
7, 11, 13 आदि। इसमें हम देखते हैं कि ये संख्याएं किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। ये अभाज्य संख्याएं हैं। हम ध्यान देंगे और याद रखेंगे कि 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अर्थात कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती, परंतु 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हमेशा विषम संख्या ही होगी, केवल 2 को छोड़कर। अब आगे समझते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? संक्षेप में कह सकते हैं कि वह संख्या जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाएगी। जिसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि भाज्य संख्या को 2 अथवा अधिक फैक्टर्स में विभाजित किया जा सकता है। जैसे 6 एक भाज्य संख्या है, उसके 2 फैक्टर प्राप्त है, 2 गुणा 3। 14 उसके 2 फैक्टर है, 2 गुणा 7। 15 उसके 2 फैक्टर हैं, 3 गुणा 5। अर्थात भाज्य संख्याओं के 2 या उससे अधिक फैक्टर अवश्य प्राप्त होंगे। धन्यवाद साथियों। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अन्य साथियों के लिए शेयर कीजिए ताकि सभी साथियों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।